लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रभु तो पादुका पहने ही नहीं थे, तो चरण पादुकाएं आई कहाँ से? अरे प्रभु प्रभु हैं। अयोध्या जी से गए थे ना, वहाँ ऋषि मुनि लोगों का पावन क्षेत्र है। क्या है क्या नहीं है। हम लोग जब घर से निकलते हैं, आश्रम से निकलते हैं, तो जो सामान साथ चलता है, जो नहीं चलता है वो जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान व्यवस्था बनाते हैं। कोई लाया, दे गया, प्रयोग किए, प्रणाम किए। भगवान की सेवा में जब देवता लोग ही उपस्थित हैं, रमे वो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर पति प्रधाना, तो वहाँ क्या पटका, क्या खड़ाऊं, क्या कुटिया, सब कुछ व्यवस्थित है। श्रीमंत कहीं भी रहता है तो भगवंत के भागवत भक्त लोग उसकी अपनी व्यवहार व्यवस्था संपादित करते हैं, क्योंकि जो जैसा रहता है वैसी व्यवस्था भी समझता है, वैसा करता है। देवताओं ने भगवान के लिए समस्त सामग्री व्यवस्थित कराई कि भगवान कोई भारत के राजा थोड़ी है। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोगा। राम राजा कहाँ के? तो तीनों लोक के राजा। जो तीनों लोक के स्वामी हैं, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो देवता करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे राम जी को चाहिए। प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। प्रश्न उसके लिए है जिसको अभाव में रहने का स्वभाव हो गया है। बड़ी गर्मी है साहब, बहुत गर्मी है, लेकिन आपके यहाँ तो ये पता नहीं क्या बह रहा है, तो ये तो ठंडा करता है, ठंडा कर रहा है ना। तो पूरा पंडाल एयर कंडीशन है, तो काहे की गर्मी है? जिसको गर्मी लगे उसको लगे। आप तो ठंडे में हैं। जो आपको बुलाए हैं लोकुश बाबू, गांव वासियों के सहयोग से, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सब लोग मिलजुल कर अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। फिर भी जो मुखिया होता है उसके ऊपर बहुत कार्य होते हैं, उसको सबकी चिंता करनी पड़ती है। अपनी चिंता कोई करे चाहे न करे। फिर भी ये सुंदर व्यवस्था देखिए, कितना ठंडा है। अब भगवान की कृपा, भगवान की कथा, भगवान की सेवा का यही लाभ है कि बाहर गर्मी है और पंडाल में भगवान की कथा में कितनी ठंडक है। बाहर तो आग लगी है साहब, बहुत गर्म है। अब यूं समझ लो आप कि जब भगवान की कथा सुनने में इतनी प्यारी गर्मी में ठंडी है, सर्दी है, शीतलता है, तो भगवान का भजन करेंगे तो जीवन में कितनी शीतलता आ जाएगी। अभी तो बहिर्गमी बहिर बैठे, तब इतनी ठंडक है। जब हृदय में भगवत भजन उतरेगा, गाइएगा, बजिएगा, अरे तो प्रयास करिए कि हम भजते रहें। भगवान ने हृदय से लगाया, श्रेष्ठ जनों को वंदन किया। अब प्रभु ने पूरे समाज को विदा किया। श्री राम अयोध्या की ओर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, मिथिलापति को, माँ सुनैना जी को, तीनों माताओं को, प्रजाजनों को बहुत बहुत यथा योग्य प्रणाम वंदन आशीष देकर सरकार ने विदा किया। सब समाज चल पड़ा। और आपके लिए एक संदेश है, भजले प्राणी वो दिन की जिंदगान वृथा भटकी रहा है, भटकी रहा है। झूठी काया, झूठी माया, क्यों चक्कर में आया, इसी से भटकी रहा है, इसी से भटकी रहा है।
यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा सब माया का फेरा भटक रहा है। दो दिन की जिंदगानी भटक रहा है, भटक रहा है। दुनिया अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। दुनिया अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए गुरु विज्ञान न आए। इसी भटक रहा है, इसी भटक रहा है। अगले प्राणी प्रिय ज्ञानी दो दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल ले। गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल ले। फिर ना मिले या मिले अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। ये अज्ञानी नादानी भजले सारंग भटक रहा है, भटक रहा है। भजले प्राणी ये अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी भटक रहा है, भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया। इसी भटक रहा है, इसी भटक रहा है। भजले प्राणी ये अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी भटक रहा है। एक दिन आया और दूसरे दिन गया। ये 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। इतना बढ़िया सत्य है साहब, इतना बढ़िया सत्य है। सत्य समझ में आ जाए तो क्या बात है। किसी ने कहा क्या बात है, तो गुरुदेव ने कहा कि जब कोई बात कही जाए उसके बाद भी कोई बात है तो फिर कौन सी बात है। क्या बात है कि बात कही गई तो बात बात है, और बात के बाद भी कोई बात कही गई तो फिर कही गई बात वो क्या बात है। जानना होगा, और जानने के लिए ऐकिक नियम के अनुसार सबसे पहले
मानना होगा। जब मानेंगे तब जानेंगे। माना की संख्या 100 है, माना जाए। क्या माना जाए? भगवान माना जाए। श्रेष्ठ को माना जाए। श्रेष्ठ मानने से सिद्धि होती है। गौवा में लोग कहते हैं, अरे हमार बतिया मान ले रे। बच्चे मानते नहीं हैं, जब गुजर जाता है तब मानते हैं। प्रभु की हर बात भरत जी मानते हैं।